हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू करमध्य एजुकेशन। आप सभी का करमध्य एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। करमध्य एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। तो आज हम सीखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जितनी बार क्वेश्चन देखा जाए वो कम ही है, क्योंकि हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे आप एसएससी का पेपर देखें, चाहे बैंकिंग का, चाहे आप आईएएस का प्रीलिम्स, सीसैट का पेपर, कोई भी एग्जाम आप ले लें, एनीथिंग्स राइट। तो सारे एग्जाम में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। और बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वह क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से नहीं सॉल्व कर पाते, या क्वेश्चन के अंदर जितने भी डाटा गिवन हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह क्वेश्चन को काफ़ी लंबा खींचते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को बनाने के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, कैसे उन डाटा को बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 तरीके से तो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। उसमें एक ऐसा तरीका होता है जिसमें टाइम सबसे कम लगता है, और वही तरीका आपको एग्जाम में यूज करना होता है। तो मैं आपको आज यही सिखाने जा रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके बताऊंगा, जिसमें आपका बिल्कुल बेसिक तरीका भी होगा जिससे आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। जो टॉपिक होगा उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप उस बेसिक चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, राइट। आगे जो बातें हम करेंगे उसमें ट्रिक्स होंगी, शॉर्टकट्स होंगे और क्वेश्चन की डिफरेंट अप्रोच होगी। आप कहेंगे कि हाँ, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बन गया। तो आसानी से बने, कम से कम समय में बने, यही हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है आपको सिखाने का। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है? द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड होम। द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड होम ऑफ शिव इज 80 किलोमीटर। तो फर्स्ट लाइन में आपने देखा कि डिस्टेंस गिवन है 80 किलोमीटर की दूरी। यहां पर शिव के कॉलेज और घर के बीच की जो दूरी है वह 80 किलोमीटर गिवन है। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 आवर। वन डे he was late by 1 hour. Then the normal time to leave for the college. So he increased his speed by 4 kilometer per hour. And thus he reached to college at the normal time. जब शिव ने अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर की दर से बढ़ा दिया तो वह टाइम पर पहुंच पाया। पहले उसकी स्पीड कम थी, उसकी वजह से वह 1 घंटे देरी से पहुंचा था। तो उसने अपनी स्पीड को क्या किया? 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। राइट, बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। आगे क्या कह रहा है? एंड दस ही रीच टू कॉलेज एट द नॉर्मल टाइम। पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द चेंज आर इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ शिव। तो शिव की जो बढ़ी हुई चाल है उसके बारे में इस क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के देखो 3 पैरामीटर हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर। वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं? टाइम, क्या है? टाइम, फिर क्या है? स्पीड, फिर क्या है? डिस्टेंस। ये 3 पैरामीटर आपको अच्छे से पता होंगे अगर आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा होगा, राइट। तो आपने ये बार बार पढ़ा होगा कि जो स्पीड होता है ना, वह होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत अच्छे से आपको आता है। अगर आपको स्पीड निकालना पड़े तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और इस क्वेश्चन में स्पीड बताना है। जो चीज बताना है उसको आपको माइंड में मेकअप कर लेना, माइंड मेकअप सेट कर लीजिए कि हमें स्पीड बताना है, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर यहां से हम टाइम की बात करें तो भी हम बता सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
अगर हमसे आप कहें कि टाइम बताइए तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अगर आप हमसे कहें डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम, मतलब एक पैरामीटर तीनों कनेक्टेड हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या है? आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तो फिक्स है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तो फिक्स है। उसी डिस्टेंस के लिए अच्छा डिस्टेंस ये फिक्स कैसे है? क्योंकि आपका जो कॉलेज है और आपका जो घर है वो फिक्स प्लेस है, उसके बीच का डिस्टेंस 80 किलोमीटर गिवन है। चाहे आप देरी से जाएं चाहे आप जल्दी जाएं, ये डिस्टेंस नहीं बदलने वाला है। तो बातें क्लियर ये हो रही हैं कि डिस्टेंस तो इसमें कांस्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर डिस्टेंस हमारा जो डी है डिस्टेंस ये कांस्टेंट है, क्या है ये? कांस्टेंट है, राइट। अगर ये कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड है ना वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब इसका ये मतलब निकला कि स्पीड जो हमारी है ना अगर बढ़ती है तो फिर टाइम कम होना चाहिए, तभी तो हम मैनेज कर पाएंगे किसको? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या चीज है? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। और अगर स्पीड को आपने कम कर दिया तो फिर टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन में ये बातें हैं। 1 घंटे वह लेट हो रहा है, इसकी वजह क्या है? स्पीड का कम होना। और जब वो टाइम पे पहुंचता है तो उसकी वजह क्या है? वह 4 घंटे वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी चाल को क्या कर रहा है? अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, राइट। तो स्पीड बढ़ा रहा है क्योंकि उसे टाइम से पहुंचना है, स्पीड कम हो गई थी इसलिए वो लेट हो गया। तो इसका ये कंसेप्ट इसके अंदर आ रहा है। तो प्रॉपर फंडा ये है कि अगर स्पीड बढ़ती है टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट कहता है कंसिस्टेंसी का। क्या कंसिस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? दैट इज डिस्टेंस। इसमें जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारे तरीके से समझाने जा रहा हूं। तो बेसिक क्या था वो मैंने आपको सिखा दिया कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ेगा टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इट मींस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो स्पीड है वह व्युत्क्रमानुपाती है किसके? समय के, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझ में आ गई होगी और आगे चलकर ये बहुत ज्यादा यूज होगा एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट। तो बेसिक फंडा अगर मैं आपको कहूं कि मुझे टाइम का गैप समझ में आया कि मैं 1 घंटे देरी से पहुंच रहा हूं, इसका मतलब मेरी टाइमिंग में 1 घंटे का गैप आ रहा है। पहले का टाइम और बाद के टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 आवर का क्या है? डिफरेंस है। तो आपको पता है टाइम का फंडा क्या होता है? टाइम इक्वल टू, ध्यान देखिएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले का डिस्टेंस फिक्स है, पहले की स्पीड हमारी s है, तो ये समय हमारा t1 है, राइट। बाद का समय अगर आपके हो निकालने के लिए, देखो ये बेसिक फंडा सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक अप्रोच, और एक एक चीज समझना जरूरी है शॉर्टकट को क्लियर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट्स रट लेते हैं लेकिन उससे मजा नहीं आता, क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रटने का कोई कंसेप्ट नहीं हम सिखाएंगे आपको, हम आपको कंसेप्ट से ही शॉर्टकट निकालना सिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके अप्रोच सिखाएंगे जिससे आप क्वेश्चन बनाने में माहिर हो पाओ। हमारा टारगेट है कि आप सीखो, खुद इंप्लीमेंट करो, खुद सोचो क्वेश्चन बनाने के बारे में। अलग अलग रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि क्वेश्चन रट लिया इस तरीके में ये फंडा, इस तरीके में ये फंडा। आपको मैं सोचने लायक बनाऊंगा, आप क्वेश्चन को खुद बनाना सीखोगे। तो दूसरा टाइम क्या कह रहा है कि डिस्टेंस तो वही है बट स्पीड हमारी क्या हो गई? बढ़ गई, s + 4 स्पीड बढ़ गई। तो एक बात आप हमें बताएं कि t1 बड़ा है कि t2? स्पीड इसमें s है, इसमें स्पीड s + 4 है। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड जहां बढ़ेगी टाइम वहां कम होगा। इसका यह मतलब है कि t1 जो है ना वो ग्रेटर देन है किससे? t2 से। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है जो t1 है ना
वह बड़ा है T2 से कितना क्वेश्चन में दिया है, 1 घंटे का गैप है, 1 आवर, T1 माइनस T2। तो एक कंसेप्ट ये समझ में आ गया, एक कंसेप्ट ये समझ में आ गया कि टाइम का डिफरेंस जो दिया है वह क्यों दिया है और मैंने निकाला कैसे, वह क्यों दिया है और मैंने निकाला कैसे। तो T1 पहले का समय जो कि ज्यादा लगा हुआ था, T2 बाद वाला समय जो कि कम है, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 घंटे लेट होने की बात हो रही है तो 1 ही घंटे का डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात ये समझ में आ गई कि टाइम का जो गैप है जो 1 आवर का आपको दिया है वो निकालना आ गया, मतलब आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं कि ये कैसे आया। तो पहली चीज क्लियर हो गई, पक्का उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं और समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि चीजें समझा पाऊं आपको और आप उस चीज को अच्छे से क्वेश्चन बनाने के लिए इंप्लीमेंट कर पाओ। तो T1 माइनस T2 इज 1। अब इसको यूज कैसे करना है, बिल्कुल आपको पता है, D बाई S, और D कितना है क्वेश्चन में, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है D वो आपको पता है कितना गिवन है। तो इस चीज को मैं यहां से रफ करता हूं और क्वेश्चन की कैलकुलेशन दिखाता हूं। कंसेप्ट तो सीख दिया मैंने, कंसेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया, अब आपको सीखना है इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा क्वेश्चन बनाने के लिए, कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। तो T1 D बाई S, T2 D बाई S प्लस 4 और T1 माइनस T2 इज 1, राइट। तो ध्यान से देखें, D की वैल्यू कितनी है, D इज 80, तो 80 बाई S माइनस 80 अपॉन S प्लस 4, ये आपके पास अवेलेबल है 1 आवर। कितना है, 1 आवर। तो यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, 80 क्या है, किलोमीटर, तो स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने कहा 80 कॉमन ले लीजिए, 80 और कॉमन ले लीजिए, तो यह है 1 बाई S माइनस 1 अपॉन S प्लस 4, राइट, और ये 1 के बराबर। डन, क्लियर है यहां तक? कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उस कमेंट की या आपको कमेंट करने की, राइट। फिर भी अगर लगेगा कभी तो आप कमेंट करके उस चीज को बिल्कुल क्लियर करने के लिए हमें सजेस्ट करिएगा। तो 1 बाई S माइनस 1 अपॉन S प्लस 4, राइट, S प्लस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई में आप ले आए, तो ये सारी कैलकुलेशन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, राइट। तो S प्लस 4 माइनस S डिवाइडेड बाई S टाइम्स S प्लस 4 इक्वल टू 1, राइट। अब यहां से ध्यान से देखा जाए तो ये आपस में कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो S इंटू S प्लस 4, ये कितना मिला, ये मिला 80। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे बनेगी, मैं क्वाड्रेटिक भी सिखा रहा हूं, जरूरत पड़ती रहती है क्वेश्चंस के अंदर, और ये इक्वल टू किसके हैं, 80 के। अब 80 के ऐसे दो फैक्टर आप बताइए जिसका गैप 4 का आता हो, किसका आता हो, प्लस 4 का, राइट, मतलब गैप जो हो वो डिफरेंस जो हो वह 4 का हो। तो आपको 80 का प्रोडक्ट करना आता है, आता है, बिल्कुल आता है। आप लिखेंगे 16, यहां पे पहले 20, क्या लिखेंगे, 80 का गैप जिसमें आपको क्या मिले, 80 इंटू 4 है, ध्यान से देखिए, 80 इंटू 4 है, दैट इज 320। ये आपका 80 नहीं है, ये कितना है, इंटू 4 भी इसके अंदर था, तो दिस इज 320, इसको आप 320 लेंगे, ओके। तो ये 320 बना। अब 320 के ऐसे दो फैक्टर जिसमें 4 का गैप आए, राइट, जिसमें 4 का गैप आए। तो चलिए इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, S स्क्वायर प्लस 4S माइनस 320 इक्वल टू 0, ओके। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 320 के फैक्टर करने हैं जिसमें 4 का डिफरेंस हो, तो S स्क्वायर प्लस 20S
माइनस 16s माइनस 320 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर मिलेंगे s कॉमन लेने के बाद, राइट। यहां पे आपके दो फैक्टर मिलेंगे, ओके। उस दो फैक्टर को इजीली आप देख सकते हैं और उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो s की वैल्यू कॉमन लेने पर s प्लस 20 और यहां पर 16 अगर आप माइनस का कॉमन लेते हैं तो यहां पर भी s प्लस 20 आएगा, राइट। अब प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो s माइनस 16 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में s प्लस 20 कॉमन है। अगर आपने s माइनस 16 को 0 बनाया, क्योंकि एक ब्रैकेट 0 तो दूसरा इंटू करने पे ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या मिली, 16 मिली और दूसरा रखेंगे तो माइनस 20। निगेटिव स्पीड हम ले नहीं सकते, तो जो पॉजिटिव स्पीड है वो प्रॉपर तरीके से बन रही है, ओके। तो यहां पर ध्यान से देखा जाए तो 16 क्या है, ये नॉर्मल स्पीड है, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंक्रीज्ड स्पीड। इंक्रीज किससे कर रहा है, आपको पता है 4 से कर रहा है। तो जो इंक्रीज स्पीड है आपको पता है s प्लस 4 होगी, दैट इज 16 प्लस 4, और ये कितना मिलेगा, दैट इज 20। तो राइट आंसर आपको मिल चुका है, 20। क्या मिल चुका है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि ये एक बेसिक अप्रोच थी, यह एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट से एंड तक कराया। ये इसलिए कराया क्योंकि आपको नॉलेज क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, आपको नॉलेज लेना है, आपको चीजें समझनी है कि कौन सी चीज किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाएगी। बट हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अप्रोच काम नहीं आती है, उसके लिए आपको ट्रिक्स यूज करना है। इसी बेसिक तरीके में वो ट्रिक्स छिपी हुई थी, वो आपको मैं अब यूज करना सिखाने जा रहा हूं। तो आगे की चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 तरीके और मैं बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब तक जो सिखाया वो समझ में आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनी, सॉल्व करना जरूरी नहीं था, बट मुझे क्वाड्रेटिक भी आपके माइंड में सेटअप करना है कि जरूरत कहीं पड़ती है तो क्वाड्रेटिक से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को मैं रफ करता हूं और कुछ तरीके अब जो बताने जा रहा हूं वो आपका बिल्कुल शॉर्टकट और फास्ट ट्रैक तरीका होगा, जिससे आप क्वेश्चन और भी कम से कम समय में बना के आएंगे और क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, राइट। तो चलिए आगे की बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिक फंडा क्लियर हो चुका है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में ढूंढ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि डिस्टेंस फिक्स है या नहीं, कांस्टेंट है या नहीं। अगर कांस्टेंट है तो बहुत सारे तरीके हैं, तो एक ट्रिक्स नोट करिए, एक स्टेप में इस क्वेश्चन की कहानी खत्म करिए। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो लिखिए शॉर्टकट, डिस्टेंस इक्वल टू पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों में डिफरेंस से डिवाइड करिए इनटू टाइम में डिफरेंस। एक स्टेप का क्वेश्चन। ये शॉर्टकट कब लगाएंगे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। चलिए देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इस ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो 80 इक्वल टू पहली स्पीड, दूसरी स्पीड पता है s1 प्लस 4, दोनों का जो गैप है वो क्या है 4 इंटू 1। तो यहां पर 80 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाइड होके आया, तो एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, 320 फिनिश।
तो यहां पर ध्यान से देखिए तो 320 के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या इसके फैक्टर्स किए जाए कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, इसमें 4 का डिफरेंस हो। तो देखिए 2 इंटू 160 पहला फैक्टर, काम नहीं आया, राइट, काम नहीं आया। 3 से बनेगी बात नहीं, 4 से लेंगे तो 4 इंटू 80, यहां पर भी बात नहीं बनेगी। 5 इंटू 16, 5 इंटू कितना, 5 से क्या डिवाइड होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, 5 से भी कर सकते हैं, कर लीजिए। 4 इंटू 80, 4 इंटू 80, राइट। आगे देखिए 5 से जब करेंगे फैक्टराइज तब क्या बात बनेगी, 64, ठीक है। जैसे बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। और भी कॉम्बिनेशन देखिए 20 इंटू 16, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है जिसमें 4 का गैप है, तो ये देखिए 4 का गैप, राइट। ये 4 का जो डिफरेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 20 से 16, 16 से 20, 4 का गैप, और प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, 320। तो आपको यही चीज यहां पर देखनी थी, राइट। इस क्वेश्चन में यही चीज आपको देखनी थी कि यहां पर 1 का डिफरेंस भी आना चाहिए, 1 का डिफरेंस भी आना चाहिए। तो इसमें क्लिक हो गया कि पहले की स्पीड कम थी, बाद की ज्यादा, और 4 से बड़ी थी, तो ये 20 क्या था, आपका राइट आंसर था। तो एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसमें आपने बस ये ट्रिक्स लगाई और क्वेश्चन आसानी से बना लिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आई। जो लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं और भी धमाकेदार है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला कंसेप्ट ये समझ में आया आपको, डिस्टेंस इक्वल टू पहली स्पीड इंटू बाद की स्पीड डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस। डेल्टा एस का मतलब इनकी स्पीड का डिफरेंस, और डेल्टा टी का मतलब जो टाइम का गैप हो, जो टाइम का गैप हो। तो 1 घंटे लेट हुए थे तो 1 घंटे का गैप, 2 घंटे लेट हुए तो 2 घंटे का गैप, 1 घंटे पहले आ गए तो भी 1 ही घंटे का गैप, राइट। इसमें मैंने वैल्यू डाल दी, डी हमारा फिक्स है, S1 प्लस 4, बाद की स्पीड 4 से बढ़ गई थी, 4 का गैप आया दोनों के बीच, और इस इक्वेशन को हमने इजीली हिट कर दिया। बट अगला जो फंडा सिखाने जा रहा हूं और भी कम स्टेप में है। तो ये सारी चीजें उसी शॉर्टकट्स के थ्रू बताई जा रही हैं। पहले मैंने मैनुअल बताया, उसमें ये आपको पता था इक्वेशन मिली थी, मैंने क्वाड्रेटिक बनाया था, याद आपको आया होगा, राइट। वही क्वाड्रेटिक यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, बट हिट एंड ट्रायल, फैक्टराइज करके। तो अगला मैं प्रॉपर फैक्टर पे ही बात करने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से आप देखिए, राइट। बहुत सब अच्छे से देखिएगा, अगला और भी जल्दी कर देगा इस क्वेश्चन को, कम से कम समय और भी आप लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि इस स्टेप में कुछ करना ही नहीं है, डिस्टेंस फिक्स है, वो नहीं बदलेगी। स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा होगा। तो 80 का फैक्टर करना शुरू करिए, 80 ये डिस्टेंस फिक्स है, इसका ऐसा फैक्टर करिए। तो मैंने कहा 20 इंटू 4, देखिए ध्यान से, 20 इंटू 4, राइट। और आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में 16 इंटू 5। क्वेश्चन यहां पर आपने खत्म कर दिया, दिमाग चलाइए, स्पीड बढ़ाइए। तो 4 से 5, अगर हम पहली बात करें तो पहले ये आता है, पहले 5 घंटे समय लगता था तो स्पीड 16 थी, पहले 5 घंटे समय लगता था, स्पीड कितनी थी, 16 थी। लेकिन दूसरे केस में स्पीड 4 से बढ़ी, तो ध्यान से देखिए, स्पीड 4 से बढ़ी, किससे बढ़ी, 4 से। और टाइम क्या हुआ, टाइम 1 घंटे ज्यादा लगा कि नहीं, बताइए, लगा। तो टाइम में 1 का गैप चाहिए और स्पीड में 4 का गैप, कहानी फिनिश। तो कौन सी स्पीड बतानी है, इंक्रीज, जो ज्यादा वाली है, राइट। तो यहां पर 20 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 20 इज द राइट ऑप्शन, 20 इज द राइट ऑप्शन। इजिली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो ये तरीका आपका बहुत ही जबरदस्त है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 2 केस बनाइए, टाइम में चेक करिए गैप 1 घंटे का आ जाए, तो आप इसको फैक्टर 80 का अच्छे से जानते हैं।
80 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने अगर शुरुआत किया तो 2 इंटू आप पहले 40 रखेंगे, 3 से बात नहीं बनेगी तो 4 से आप आएंगे, 4 से क्या करेंगे 4 इंटू 20, 5 से देखेंगे तो 5 इंटू 16। अब देख लीजिए ध्यान से, हमें 3 स्टेप में कहानी फिनिश कर दी, 20 से 16 और 4 से 5, यहां पे 4 का गैप और यहां पर 1 का गैप, तो टाइम में 1 का गैप, स्पीड में 4 का गैप मिलना चाहिए। तो अच्छे से समझ में आया कि हाँ ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, जबरदस्त अप्रोच है क्वेश्चन को बनाने की। तो क्वेश्चन एक है, अलग अलग तरीके से बच्चे सॉल्व करते हैं। कोई बच्चा इसी क्वेश्चन को बेसिक से करता है तो उसे 1 मिनट से ज्यादा समय लगता है, कोई दूसरा तरीका शॉर्टकट्स जो फॉर्मूले होते हैं वही यूज करता है, उसको थोड़ा कम समय लगता है, और कोई बिल्कुल कंसेप्ट समझ गया है तो जल्दी से जल्दी बनाता है, जैसे ये आपके सामने अगला तरीका है। और एक तरीका और होता है जो ऑप्शन से हिट किया जाता है, ऑप्शन मेथड। जैसे आपको पता है 80 क्या है, डिस्टेंस है, अगला तरीका देखिएगा, 80 डिस्टेंस है और यहां डिवाइड फुल तरीके से जो कंप्लीटली डिवाइड करने वाले ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं, तो एक सी है और एक क्या है, डी ऑप्शन है। अगर आप इसको 40 से डिवाइड करते हैं सपोज करो तो यहां पर 2 आता है, यहां पर 2 आता है, लेकिन अगर 40 में 4 जोड़ देंगे या 4 घटा देंगे तो 80 को डिवाइड कर नहीं पाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी बेकार है, राइट, ये ऑप्शन भी काम का नहीं है। लेकिन 20 जो आप कहेंगे तो 80, 20 अगर आपने यहां पे यूज किया तो देखिए यहां पे 4 आ गया, आया। अब 20 प्लस आप अगर 4 करेंगे तो 80 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर 20 माइनस 4 करेंगे तो 16, तो देखिए यहां पर 5 आ रहा। तो ये भी एक बेस्ट अप्रोच है। अब ये सब तरीका सीखना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई मन लगाकर करनी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा। केवल एक क्वेश्चन लगा लिया, खुश हो गए, आंसर मैच करा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए माइंड आपको लगाना है। क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है, आप कहते हैं क्वेश्चन 10 सेकंड में हो गया, क्वेश्चन 20 सेकंड में हो गया, क्वेश्चन 5 सेकंड में हो गया, क्यों हो गया? अप्रोच। तो अप्रोच बदलिए, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में खत्म करिए। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आपको समझाऊंगा, आगे ले चलूंगा, सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, एक नहीं अनेक तरीके से, डिफरेंट वेज से, राइट। और एक ऐसा तरीका उसके अंदर छुपा है जहां पर आप बोलते हैं कि हाँ क्वेश्चन 5 सेकंड में हो गया, 10 सेकंड में हो गया। तो सीखना है बिल्कुल जड़ से, रूट से सिखाऊंगा और हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा, तभी समझ में सारी बातें आएंगी। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथोडोलॉजी से आपको मैंने चीज़ें सिखाई। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो ये राइट कॉर्नर में सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। इससे आप एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पर जितने भी वीडियोस मिलेंगे, सबका लिंक अवेलेबल है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर नीचे गिवन है उस पर आप व्हाट्सएप करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ पर क्लिक करके भेजिए और फैकल्टी आपको डायरेक्टली डाउट देगी, आप उससे कॉल करके आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ट्विटर है, टेलीग्राम है, सबसे आप जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को, अपने पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकते हैं, जिससे आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए, समय दीजिए, सोचिए, कुछ एक क्वेश्चन को बनाकर अलग अलग तरीके से सोचिए कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तैयारी का मतलब ही यही होता है, तैयारी का मतलब यही होता है। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आगे बढ़ गए, उसका कोई मतलब नहीं है। और छोटा तरीका ढूंढिए और डिफरेंट अप्रोच ढूंढिए। तो इस तरीके से आपको हम सिखाएंगे, तो ध्यान से एक एक चीज़ समझिए, राइट। तो चलिए आज के सेशन को यहीं हम खत्म करते हैं, लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय।